दोस्तों स्वागत है हमारे चलो मैथी जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 12.2 को देख रहे थे, जिसमें हमने 4 तक क्वेश्चन हल कर लिया था। ठीक है, अब उसी में इसका लेक्चर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें। तो पांचवें में क्या बोल रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए, जिसमें अपने को 3 प्रश्न दिया है। पहला है चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक वृत्त लिया है जिसका केंद्र O है। ठीक है, अब ये जो केंद्र पे है वो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का अपने को कोण बनाना है, तो बना देते हैं। तो ये आपका नाम देते हैं, इसको A, इसको B। ठीक है, इस चाप को C दे देते। ठीक है, तो आपका ये जो त्रिज्या है OA और OB, ये कितना है? ये आपका 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपका ये 21 सेंटीमीटर हो गया। ये भी आपका 21 सेंटीमीटर हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो हमको इसमें एक तो चाप की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो अपने को ये चाप की लंबाई निकालना, पहले तो ये कोण कितना डिग्री का है? ये कोण अपने को 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, ये 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमको ये चाप की लंबाई ACB चाप की लंबाई निकालना है। दूसरे प्रश्न में चाप के द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड ये वाला होगा आपका OACB, आपका त्रिज्या खंड हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके अलावा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है कि अपने को ACB वाला जो वृत्त खंड बनेगा आपका ये वाला, उसका अपने को क्षेत्रफल निकालना। ठीक है ना, तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी? चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, ये आपका हो गया चाप की लंबाई। यहाँ पे चाप कौन सा? अपना ACB, तो चाप ACB की लंबाई हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो थीटा हम लोग दे रखा है कितना? 60 डिग्री बटा 360 इंटू 2। पाई का मान कुछ दिया नहीं है, तो हम 22/7 लेंगे। ठीक ना, तो 22/7 इंटू R आपका त्रिज्या होता है, आपका 21 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या होगा। ठीक है, इसको काटते हैं तो 7 का 21, यहाँ देखिए ये 0 0 कट गया, 6 का 36 हो गया, 2 3 6, 3 से 3 कट गया, तो आपका कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। ये आपका आर्क ACB या फिर चाप ACB की लंबाई आपका आ गया। ठीक ना, तो आपका पहला प्रश्न हो गया इसमें। इसी में दूसरा क्या बोल रहा है? हमको निकालना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा लघु त्रिज्या खंड होगा? ठीक ना, तो लघु त्रिज्या खंड लिखे चाहे त्रिज्या खंड बोल दीजिए। ठीक ना, तो लघु त्रिज्या खंड आपका हो जाएगा OACB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना? वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है, तो अब आपको सारा वैल्यू दे रखा है, सारा का मान रखते हैं यहाँ पे। तो थीटा कितना है? 60 बटा 360, पाई नहीं दिया है, पाई का मान हमेशा क्या लेना है? 22/7। जब कुछ नहीं मेंशन किया हो तो 22/7 लेंगे। R², तो 21 गुना 21। ठीक है, जो काटते हैं कितना आएगा? 6। ठीक है, 7 का 21, 3 दूना 6, 11 दूना 22। ठीक है, इसको गुना करते हैं अब, तो 11 को 21 से गुना करते हैं तो 11 का 1 हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्या खंड OACB का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, चलिए इसमें अब अंतिम देखते हैं। अब हमें वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल निकालना। ठीक ना, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अपने को देखो यहाँ से OACB का पूरा क्षेत्रफल पता है। ये अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर घटा दें इसमें से, तो अपने को ACB का वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल वो आ जाएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो एक चीज और देखिए, इस त्रिभुज में दो भुजाएं OA और OB बराबर है। ठीक है ना, तो जब भी OA और OB बराबर हो तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। अगर एक कोण थीटा मानेंगे अपन, इस कोण को थीटा मानोगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों हुआ? क्योंकि आपका दो भुजा बराबर है। ठीक ना, OA बराबर OB है, तो उस केस में उसका संगत कोण भी, संगत कोण मतलब कि उससे रिलेटेड कोण कौन सा बन रहा है? एक तो थीटा इधर बन रहा है, एक थीटा इधर बन रहा है, तो दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक ना, तो अब देखो त्रिभुज OAB में क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक ना, तो कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण O कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ए
ए थीटा माना है हमने, बी को भी थीटा माना है, ओ पता है 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180। यहाँ से देखिए क्या आएगा, थीटा जो थीटा 2 थीटा हो जाएगा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आएगा 2 थीटा इक्वल टू, देखिए 60 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 180 में 60 गया तो 120 बचेगा, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हमने थीटा 60 डिग्री निकाल लिया, ठीक है। अब थीटा 60 डिग्री आने से क्या फायदा हुआ अपने को कि ये जो त्रिभुज बना आपका ओ ए बी, ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सब भुजाएं बराबर होती है, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी होगा, ठीक ना। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ कि चूंकि त्रिभुज ओ ए बी यह समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका ये जो समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल वो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा का वर्ग। ये आपको याद रखना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 21 सेंटीमीटर का आपका भुजा है, देखिए यहाँ पे 21 सेंटीमीटर सारा भुजा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 21 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 21 का वर्ग कितना होता है 441/4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है ना। अब हमको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो लिख देंगे कि वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल, अब वो आपका क्या हो जाएगा कि त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल आया था 231 में से घटा रहे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो कितना था 441 √3/4, ठीक है। तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका यहीं तक आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकाले, ठीक है। तो वृत्तखंड ACB का जो क्षेत्रफल था वो इतना आ गया, ठीक ना। तो ये आपका वृत्तखंड हो गया। तो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन था, इसको ये आप इसको अच्छे से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। चलिए, तो आपका 5वां पूरा हो गया। छठे में क्या बोल रहा है अब कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का जो मान है 1.73 का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, तो हमको जीवा जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ठीक ना। ये अपने एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त ले लिया, ठीक है। अब मैं एक जीवा बनाता हूं। ये जो जीवा है इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसको मैंने नाम दिया PQ, ठीक है। तो PQ जीवा है, एक केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहने वाला कि अपने को OP और OQ को मिलाना होगा, ठीक है। तो इसको मिला लेते हैं। तो आपका OP और OQ मिला दिया, वो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपका 15 सेंटीमीटर दोनों त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। और अपने को कोण दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, अभी जो पिछला क्वेश्चन करवाया था सेम उसकी तरह ही है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे अपन, को थीटा थीटा मानेंगे तो आपका वो 60 डिग्री आएगा। नहीं, ये त्रिभुज OPQ जो होगा वो एक समबाहु त्रिभुज मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो देखो इसमें निकालना क्या क्या है अपने को। देखो हमको इसमें निकालना है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड क्या हो जाएगा P, इसको कुछ नाम देते हैं यहाँ पे, PRQ आपका हो जाएगा। और एक हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा P, इसको कुछ नाम देते हैं S, ठीक है। तो PSQ, ठीक है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे लघु त्रिज्या खंड का मान निकालेते, ठीक ना। तो लघु त्रिज्या खंड क्या बन रहा है आपका, ओ पी आर क्यू, ठीक ना। ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए थीटा कितना है, 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई। अब यहाँ पे हमको पाई का मान कितना यूज करना है आप लोगों को, 3.14 लेना है, तो बोल दिया था 3.14 ही लेंगे, ठीक है ना। आर स्क्वायर, आर कितना है 15, तो 15 गुना 15, ठीक है। इसको हल करते हैं। जब आप इसको हल कीजिएगा तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 से कट जाएगा ये, ठीक है। इसको जब हल कीजिएगा तो आपका आएगा वो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आपका लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हमको पता है त्रिभुज ओ पी क्यू क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 15, तो 15 गुना 15, ठीक है। तो आप इसको हल कीजिएगा तो ये आपका कितना आएगा, 15 का वर्ग 225 हो जाएगा, इंटू √3 का मान कितना लेना है हम लोग को, 1.73 लेना है, ठीक है, बटा 4। तो ये आपका हल करने पे आएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका एरिया ऑफ ओपीक्यू ट्रायंगल का आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हमको ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, तो इसमें से घटा देंगे लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से, अगर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हम क्या बचेगा, पी आर क्यू जो है त्रिज्या खंड, जिसको बोलते हैं हम वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए चूंकि लघु वृत्तखंड पी आर क्यू का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, लघु त्रिज्या खंड ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने कितना निकाला है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 117.75 माइनस त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल निकाला 97.3125, ठीक है। तो घटाने पे कितना आएगा, ये आपका है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लघु वृत्तखंड पी आर क्यू निकाल लिया, ठीक ना। अब हमको दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, पी एस क्यू निकालना, ठीक ना। तो देखिए तो दीर्घ वृत्तखंड पी एस क्यू का क्षेत्रफल, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने को दीर्घ वाला मिल जाएगा, ठीक ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो पाई का मान 3.14, त्रिज्या आपका 15 दे रखा है तो 15 का वर्ग, ठीक है, माइनस ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था कितना, 20.4375, ठीक है। इसको हल करते हैं। इसको जब हल कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये हल करना था। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, सब इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें बनेगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने छठा कर लिया, ठीक है। सातवें में क्या बोल रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे भी पाई का मान 3.14 यूज करना है और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये आपने को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक वृत्त ले लिया है, केंद्र ओ है, ठीक है ना।
अब हमको 120 डिग्री का कोण, एक जीवा है जो कि केंद्र पर 120 डिग्री का बनाती है कोण, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं कि अपना एक जीवा हो गया, ये आपका एक जीवा लेते हैं हम, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं एस टी नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ये आपका कोण कितना बना रहा है, 120 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका कोण कितना है, 120 डिग्री का, ठीक है ना। तो इस 120 डिग्री को क्या करते हैं अब, देखिए ये आपका टोटल कितना हो गया, 120 डिग्री है, ठीक है। ये अपने को निकालना है एस, इसको कुछ नाम देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया यू। तो अपने को निकालना है वृत्तखंड एस यू टी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये जो कोण है आपका कितना है, 120 डिग्री का कोण है, ठीक है ना, बाहर लिख दिया मैंने। अब देखिए हमको क्या करना है, एस यू टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बताइए लघु त्रिज्या खंड ओ एस यू टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले उसको निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो लघु त्रिज्या खंड ओ एस यू टी का क्षेत्रफल तो वो कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमको थीटा का मान कितना दिया, 120 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा 120 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई का मान कितना लेना है अपन को, 3.14 इंटू आर हमको दे रखा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो त्रिज्या आप लोग को पता है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, 12×36 इसको जब हल कीजिएगा तो आपका आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लघु त्रिज्या खंड निकाल लिया। हमको निकालना है वृत्तखंड एस यू टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट जो है चीज निकालना है वो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब ये चूंकि हमका पास समबाहु त्रिभुज भी नहीं है, शंकु त्रिभुज भी नहीं है, और शंकु त्रिभुज होता तो उसका क्षेत्रफल क्या होता, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, आधा गुना ऊंचाई, वो कर लेते हैं। या फिर समबाहु त्रिभुज भी होता तो √3/4 भुजा स्क्वायर कर लेते, बट यहाँ पे वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यही आपका यहाँ पे ट्विस्ट है, यही अपनों को देखना है यहाँ पे, ठीक ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अपन ओ से इस पे एक रेखा खींचते, ठीक ना, इस जीवा पे एक रेखा खींचा मैंने, तो वो क्या होगी, वो त्रिभुज अपने जब वृत्त पढ़ा हुआ तो उसमें मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि जो ओ से जो केंद्र से जो रेखा गुजरेगी वो हमेशा सामने वाले रेखा पे क्या होगी, लंबवत होगी, ठीक ना। तो आपका ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको कुछ नाम दे देते, मान लीजिए इसका नाम मैंने भी दे दिया, ठीक ना। तो ओ भी आपका एक लंब हो गया एस टी पे, ठीक है ना। तो अब देखिए लंब भी होगी और सामने जो कोण है उसको समद्विभाजित करेगी, ठीक ना, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटेगी। तो आपका टोटल 120 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आधा हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाला भी आधा कितना हो जाएगा, वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका वृत्त क्या प्रॉपर्टी है, वृत्त का गुणधर्म है, आपका गुण है कि ये ऐसा मतलब कि दो समान भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना। अब देखिए इस त्रिभुज ओ एस टी का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमको क्या क्या जरूरत होगा, त्रिभुज ओ एस टी का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। तो आपका आधार क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, और ऊंचाई आपका ओ भी हो जाएगा। तो हमको एस टी और ओ भी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो अब वो कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे सब ट्रिग्नोमेट्रिक का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में आपको जो मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो पढ़ाया था पहले, इसका उपयोग यहाँ पे करेंगे। इसलिए हमने वृत्त चैप्टर पढ़ाने से पहले वो ट्रिग्नोमेट्री को वहां पे खत्म किया था, ताकि आपका यहाँ पे उस फॉर्मूले का उपयोग किया जा सके, ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया था कि देखो आपको हमको पता है क्या यहाँ पे ये त्रिभुज ओ एस भी क्या है, शंकु त्रिभुज है। तो समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक ना। तो अब देखो हमको कौन पता है, ये वाला कौन पता है, 60 डिग्री पता है, ठीक ना। तो हमको अगर ये निकालना हो, सामने की भुजा निकालना हो, तो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, सामने की भुजा बटे कर्ण होता है, ठीक ना। और जब कोस 60 लगाएंगे तो पास की भुजा बटे कर्ण, तो ओ भी आ जाएगा कोस 60 से, और साइन 60 से आपका एस भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एस भी आएगा तो एस भी का डबल क्या हो जाएगा, आपका एस टी हो जाएगा, क्योंकि ये जो ओ से जो रेखा खींची गई है वो दो बराबर भाग में विभाजित करती है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी आपका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो चूंकि देखो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ओ एस भी में, ठीक है, ओ एस भी में क्या हो जाएगा आपका, पहले हम लगाते कॉस 60 लगाते, ठीक ना। तो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस थीटा होता है पास की भुजा, तो पास की भुजा ओ भी हो जाएगी बटा कट ओ एस, ठीक है। तो कोस 60 का मान कितना होता है, अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू भी याद रखना है, ठीक ना। तो कोस 60 जो होता है वो 37 के बराबर होता है, यानी 1/2। ओ भी अपने को निकालना है, ओ एस पता है 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ भी आपका आएगा
वो 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो हमको वो भी पता चल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक ना, इसी में लगाते हैं साइन 60 लगाते हैं। ठीक ना, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा था सामने की भुजा बटे कर्ण, सामने की भुजा क्या है एस बी बटा कर्ण ओ एस। तो साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। ठीक है, एस बी निकालना है, ओ एस पता है 12। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एस बी आ जाएगा आपका 12√3/2 यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए हमको एस बी निकल चुका है, तो एस बी का दोगुना क्या होगा, एस टी हो जाएगा। ठीक ना, क्यों, क्योंकि भी जो है मध्य बिंदु है एस टी का। ठीक ना, तो यहाँ देखो क्या होगा, चूंकि एस टी बराबर क्या हो जाएगा 2SB हो जाएगा। ठीक ना, 2SB, तो 2 इंटू एस बी कितना है 6√3 यानी कि 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां से हम निकाल लेंगे क्या, त्रिभुज OST का क्षेत्रफल निकाल लेते। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, हाफ यानी 1/2 बेस इंटू हाइट यानी आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका 1/2 और ऊंचाई कितना है आपका OV। ठीक है, अब इसका मान रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस एस टी हमने निकाला था कितना 12√3 इंटू ओवी हमने निकाला था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ काटेंगे तो 2 3 6 12 36 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका 36√3 आ गया। ठीक ना, इसको √3 का मान रखते हैं यहाँ पे, तो 36 √3 का मान अपने को बोला है 1.73 रखने के लिए, तो 1.73 रखेंगे और जब गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज OST का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो आपका वृत्तखंड SUT का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्तखंड, इसलिए वृत्तखंड SUT का क्षेत्रफल वो आपका हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड OSUT का क्षेत्रफल में से त्रिभुज OST का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका कितना आ जाएगा, ये लघु त्रिज्या खंड OSUT का क्षेत्रफल है 150.72 पहले निकाल रखे थे, और OST का क्षेत्रफल कितना है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो इसको हम घटा देते हैं। ठीक ना, तो इसको जब घटाएगा तो आपका आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक पूरा हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमने 7 तक कर लिया। ठीक ना, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। आने वाले लेक्चर से हम 8 से शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से हल कीजिएगा, काफ़ी आसान है और बस एक ही फॉर्मूला तो लगाते हैं ना हर जगह, बस खाली कॉन्सेप्ट अलग अलग आएंगे। ठीक ना, तो इसको मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।